हाँ, एक सर्कुलर मोशन का एक न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, एक समान वृत्तीय गति में। पहले मैं सवाल पढ़ देता हूं, सुन लीजिए, फिर इसकी वैल्यूज नोट करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके का है, एक घड़ी की सेकंड वाली सुई। देखिए घड़ी में 3 सुई होती है ना, जानते हो कि नहीं जानते हो? एक होती है सबसे बड़ी, इसको सेकंड वाली सुई कहते हैं, बोलते हैं कि नहीं? बताओ। इंग्लिश में सेकंड वाली सुई को सेकंड हैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में सुई को हैंड कहा जाता है घड़ी का। क्या कहा जाता है? सेकंड वाली सेकंड हैंड, मिनट वाली मिनट हैंड और घंटे वाली आवर हैंड। तो ये सेकंड हैंड सबसे बड़ी, इससे थोड़ी सी छोटी होती है मिनट हैंड और सबसे छोटी होती है आवर हैंड, घंटे वाली। इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर तुम्हें सेकंड वाली सुई के बारे में चर्चा दी जाए तो उसका आवर्तकाल ध्यान रखिएगा कितना होता है, 60 सेकंड। कितना होता है? सेकंड वाली सुई बताओ पूरा चक्कर कितनी देर में लगा पाती है? 60 सेकंड लगता है कि नहीं लगता है? तो जिस सवाल में सेकंड वाली सुई की चर्चा की जाए कभी, तो अपने आप से तुम आवर्तकाल उसका कितना मान लो, 60 सेकंड, दिया हो चाहे ना दिया हो। लेकिन अगर मिनट हैंड की बात की जाए कभी, देखो तो एक जो मिनट वाली सुई है, देखो मिनट वाली, ये पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाएगी? 60 मिनट में। देखो मिनट वाली सुई पूरा चक्कर कितनी देर में लगाएगी? 60 मिनट में। और घंटे वाली सुई पूरा चक्कर कितनी देर में लगाएगी? 12 घंटे में। कितना? 12 घंटे। ओके, जब हम कोई सवाल लगाएंगे तो ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। अब इस सवाल की बात जैसे मैं कर रहा था, एक घड़ी की सेकंड वाली सुई की लंबाई 3 सेंटीमीटर। देखो कौन सी सुई है बताओ? सेकंड वाली सुई है ना। तो अच्छा, इसके लिए तुम आवर्तकाल कितना लोगे बताओ? 60 सेकंड। क्या तुम्हें बताना पड़ेगा ये बात अब बार बार? नहीं। अच्छा, जो लंबाई दी जाती है वही त्रिज्या होती है, ध्यान रखना। वो क्या होती है? लंबाई कितनी दी गई बताओ? अच्छा 3 सेंटीमीटर। अच्छा, हम लोग सेंटीमीटर में आमतौर पर लेते नहीं है, लेकिन यहां सवाल हम सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं आंसर। यहां दिया आंसर, इसलिए हम सेंटीमीटर में निकाल देंगे, मीटर में भी निकाल सकते हो आप। अब सवाल हमसे मांग क्या रहा, सुनना। इसकी नोक का कोणीय वेग और रेखीय चाल ज्ञात कीजिए। नोक, सुई की जो नोक है ये, इसका तुम्हें कोणीय वेग और रेखीय वेग दोनों निकालना। चलो पहले हम रेखीय वेग की बात करते हैं, या कोणीय वेग की बात कर ले। चलो कोणीय वेग का सुनो सूत्र क्या होता है। कोणीय वेग ओमेगा होता है कि नहीं होता बताओ? और ओमेगा का ऐसा सूत्र ढूंढो जिसमें टी होता हो, क्योंकि टी हमको पता है। तो 2 पाई अपान टी, ये याद आया? अच्छा, मान रख दो टी का कितना, 60 सेकेंड। काट दो, 30 आया। देखो इसका जो मान आया पाई बटे 30 रेडियन पर सेकेंड। ध्यान देना, क्योंकि कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, आंसर कुछ इसी तरीके का दिया है। लेकिन आप अगर और हल करना चाहो तो पाई का मान क्या रखोगे? 3.14। भाग तो दे ही लेते होगे तुम लोग, नहीं दे लेते हो बताओ? दशमलव भाई पूरा 31 मान के हल होगा, दशमलव लगा लिया तो एक बार चला गया पूरा। देखो 30 से कम 30, अब एक बचा और 4, 14 में भाग जाना नहीं है। 0 बढ़ाओगे, फिर एक 0 बढ़ाए तो 140 हुआ। लगभग 4 बार के आसपास। हालांकि इतनी जरूरत नहीं, तुम्हें तेज से काम चल जाए। अगर दशमलव आंसर छोड़ना हो तो ऐसे छोड़ देना, रेडियन पर सेकेंड। लेकिन यहां पर फिलहाल जो तुम्हारा प्रश्न है उसमें यही उत्तर है। एक कोणीय वेग निकल आया है, दूसरा में क्या निकालना? रेखीय वेग। अच्छा देखो रेखीय वेग कैसे निकलेगा भाई? रेखीय वेग नोक का अगर निकालोगे तो मैंने एक संबंध पढ़ाया था, तुम्हें याद है? V बराबर आर ओमेगा, याद है? कभी भी ओमेगा पता हो या आवर्तकाल पता हो, रेखीय वेग निकालना तो यही सूत्र। आर 3 सेंटीमीटर है और ओमेगा कितना निकला है? पाई बटे 30। तो 3 दाम पाई बटे 10 हुआ कि नहीं बताओ? ये सेंटीमीटर में त्रिज्या इस्तेमाल हुई, इसलिए इसका मात्रक क्या लिखोगे तुम? सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर तुम मीटर में कन्वर्ट करके लिखते तो 10 के घात -2 और आ जाता, तो मीटर पर सेकेंड मात्रक होता। इसको भी दशमलव में लिख सकते हो। देखो पाई का मान कितना? 3.16 बटे 10, तो 0.314। देखो
सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन हो सकता है तुम्हारे पास यही आंसर हो इस तरह से, नोट कर लो इसको।